बच्चों उठ जाओ, मुझे काम पर भी तो जाना है। मम्मा हम भी आपकी मदद करेंगे। रानी चिड़िया मोमोज बनाने का आटा गूंदने लगती है। आटा गूंदने के बाद उसने मोमोज की स्टफिंग करना रेडी कर दिया। बच्चे मम्मा की चटनी बनाने में भी मदद करने लग गए। चलो सारा काम तो हो गया बच्चों, और मोमोज तो तुम्हारी टूनी आंटी बहुत अच्छे बनाती है। अरे रानो कितनी देर, चलो दुकान पर। देखो कालू जी, उस मोमोज वाली का सारा काम हो गया और वो मार्केट के लिए रवाना भी हो गई, और आप हो कि अभी तक सो ही रहे हो। देखो देखो, उसके मोमोज की खुशबू सारे जंगल में आ रही है। माफ करना लाली, लेकिन तुम्हें तो मोमोज बनाने आते ही नहीं है। हाँ, बस कीजिए ताने मारना। मुझे मोमोज बनाने नहीं आते तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो समोसे बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन उसका भी तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मतलब? अरे भगवान, सारे कस्टमर तो रानू चिड़िया के मोमोज खाने के लिए तो जाते हैं। हमारे समोसों में तो स्वाद ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं भला। हाँ, मैं सब समझती हूँ। आज के लिए काफी है यह बेइज्जती। अब उठो और समोसा बनाने में मेरी मदद कीजिए, वरना आज का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। सारे जंगल में मोमोज की खुशबू छा चुकी थी। इधर रानो और टूनी चिड़िया ने मिलकर अपने मोमोज का ठेला लगा लिया। अरे रानो, हमें 2 प्लेट मोमोज तो लगा दो। हाँ कबूतर भैया, अभी लगाती हूँ। रानो ने प्लेट लगाना शुरू किया और उस पर चटनी भी डाल दी। ए लो कबूतर भैया, आपके 2 प्लेट मोमोज। अरे वाह, कितने टेस्टी मोमोज है। सच में चिड़िया, तुम्हारे मोमोज खाकर ऐसा लगता है बस खाते ही रह जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों के लिए 2 प्लेट पार्सल तो लगवा दो। ए लीजिए पार्सल। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। कबूतर और उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए पार्सल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर नीली चिड़िया और उसकी बेटी आ जाते हैं। कालू ने भी अपने समोसे का ठेला लगा दिया। रानी चिड़िया, मुझे चलो 2 प्लेट मोमोज लगा दो। अरे नीलू चिड़िया, आज अचानक से 2 प्लेट क्यों? अरे नहीं बुलबुल, नीली चिड़िया को तो हर रोज 2 प्लेट मोमोज तो लगते ही हैं। अरे वाह नीली चिड़िया, तुम्हें इतने मोमोज पसंद है? अरे क्या बताओ बुलबुल, ये इतना अच्छा मोमोज जो बनाती है, 2 प्लेट खाने से भी मेरा पेट ही नहीं भरता। कहीं वजन न बढ़ जाए इसलिए 2 ही प्लेट खा लेती हूँ। और मेरा 1 प्लेट? अरे रुक जा भूरी, पहले मेरे 2 प्लेट मोमोज तो आने दे। अरे रानी, मेरा रहने दो, इसे पहले 1 प्लेट मोमोज तो दे दो, और मुझे 1 समोसा भी खाना है। ए भूरी, तुझे समोसा खाकर बीमार पड़ना है क्या फिर से? पिछली बार गलती से मैंने 2 समोसे खाए थे, 1 हफ्ते तक उठ नहीं पाई मैं। रानी जल्दी से मेरे मोमोज तो दे दो। ए लो नीली चिड़िया, तुम्हारे 2 प्लेट मोमोज। देख रहे हो कालू जी, कैसे ये रानो चिड़िया हमारे मुंह पर हमसे दुगना कमा रही है, और हम है कि हमारे अब तक बोनी भी नहीं हुई है। सारे ग्राहक उसी के पास ही चले जाते हैं। हाँ लाली, अगर ईमानदारी से बिजनेस करती तो आज तेरे भी ढाबा पर ग्राहक रहते, लेकिन तुझे तो सिर्फ पैसे ही कमाने थे। रहने दे नीली चिड़िया, तू मुझे मत सिखा कैसे बिजनेस करना है, वह हमें अच्छे से पता है। छोड़ो, हमें क्या करना है, मैं तो चली। और मेरा समोसा? ए भूरी, मैंने तुझे बताया हुआ समझ में नहीं आता, कोई समोसा नहीं यहाँ पर, तो घर चल, मैं तुझे खुद बना के समोसा खिलाती हूँ। उनके जाते ही वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। बेटी सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है?
लाली ने कालू कौवे से कहा। अजी, मुझे तो लगता है इसके पास पैसे ही नहीं होंगे। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ मुंह उठाकर आते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? अरे माँ जी, हाँ, मैं अभी लेके आया। अरे रुक जाओ कालू जी। ए बुढ़िया, अगर तुझे समोसे ही खाने हैं तो जितने चाहे उतने दे दूंगी, लेकिन समोसे के पैसे भी तो देने होंगे तुझे। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं बेटा, मैं बेसहारा हूँ। मैं इसी तरह मांग कर अपना पेट भर लेती हूँ। अगर पैसे नहीं है तो हम क्या करें? चली जा यहाँ से तू। अरे लाली, अगर हम 1-2 समोसा इन्हें देंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं कालू जी, यहाँ पर हमने कोई धर्मशाला खोली नहीं है जो सबको खिलाते फिरेंगे हम यहाँ। बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। अरे ओ बूढ़ी चिड़िया, तू एक काम कर, तो उस रानू चिड़िया के पास जा, वो तुझे जरूर खिलाएगी। बूढ़ी चिड़िया उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाती है। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। रानू चिड़िया को बूढ़ी चिड़िया को देखकर तरस आ गया। माँ जी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है आप। बेटा, 2 दिन हो गए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ भी रूखा सूखा मुझे दे सकती हो खाने के लिए? रूखा सूखा क्यों माँ जी, मैं आपको अभी गर्मा गर्म मोमोज दे देती हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मौसी, मैंने जितना कमाना था आज मैंने कमा लिया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे। अरे आज मुझे बहुत देर हो गई दुकान पर जाने के लिए। आज बहुत तेज हवा भी चल रही है। ग्राहक मेरी राह देख रहे होंगे। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ। 2-3 दिन बीत गए। रानू और टूनी चिड़िया ने अपना ठेला लगा लिया। आज कालू कौवा और लाली ने अपना ठेला जल्दी लगाया था। इस वजह से उनकी दुकान पर 1-2 ग्राहक थे। आ गई यह, अब हमारे सारे ग्राहक खा जाएगी। जाने दो भगवान, आज हम खूब मेहनत करेंगे और अच्छे समोसे बनाएंगे। आज रानू चिड़िया के मोमोज जल्दी जल्दी खत्म हो गए। अरे वाह रानू, आज हमारे मोमोज तो बहुत जल्दी खत्म हो गए। अच्छा हुआ नीली चिड़िया, तुम जल्दी आ गई। हमारे पास तो सिर्फ 2 ही प्लेट मोमोज बचे हैं। रुको, मैं अभी लगाती हूँ। कालू जी, पता है आज हमारे 10 समोसे बिक गए हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया ना लाली। हाँ हाँ, बस कीजिए मुझे चिढ़ाना। लाली और कालू कौवा बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उस दिन की बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। अरे ओ बूढ़ी चिड़िया, तू फिर से आ गई। निकल यहाँ से, फुर 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 फुर, आगे बढ़, निकल, भाग यहाँ से। डंडा लाऊं क्या अभी? बूढ़ी चिड़िया वहाँ से निकलकर रानू के ठेले पर आ जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आज आपने देर कर दी। सारे मोमोज तो खत्म हो चुके हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। नीली चिड़िया, क्या तुम अपना 1 प्लेट बूढ़ी अम्मा को दे दोगी? मैं घर जाकर तुम्हें गर्मा गर्म मोमोज बना के भेज दूंगी। अगर मुझे ढेर सारे मोमोज खाने को मिलेंगे तो मैं इन्हें 1 प्लेट दे दूंगी। नीली चिड़िया उन्हें 1 प्लेट मोमोज दे देती है। तभी वहाँ पर शिकारी चील आ जाती है। अरे वो चिड़िया, मुझे अभी के अभी 10 प्लेट मोमोज दे दो। चील भाई, अब तो मोमोज खत्म हो चुके हैं। आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे सब पता है, मैं पैसे नहीं देता इसलिए तुम यह बहाने कर रही हो। ऐसी बात नहीं है भैया, सच में मोमोज खत्म हो चुके हैं। अरे ओ चील के बच्चे, तू एक बार बताने से समझ में नहीं आता। चल निकल यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे बुद्धू बना रहे हो। रुको, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर चील ने रानू की मोमोज की दुकान तोड़ दी और वो वहाँ से चला गया। रानू और टूनी चिड़िया रोने लगे। और करो मदद। लाली जोर जोर से हंसने लगी। कोई बात नहीं रानू, हम फिर से कोशिश करेंगे। रात भर जोर की बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया को नींद ही नहीं आ रही थी।
जब उसकी आँख लगी तभी उसे नींद में वही बूढ़ी अम्मा दिखाई देने लगी। दुखी मत होना बेटा, जब कल तुम ठेले पर जाओगी तो अपने ठेले पर यह एक पत्ता रख देना। सुबह होते ही रानू ने अपना सपना टूनी चिड़िया को बताया। चलो रानू, हम वैसे ही करते हैं। बारिश का पानी रुका हुआ था और उन्होंने वैसे ही किया, एक पत्ता अपने ठेले के ऊपर रख दिया। तभी वहाँ तैरने वाली दुकान बन गई। तभी वहाँ पत्तों की तैरने वाली दुकान बन गई। यह देखकर रानी, टूनी चिड़िया, काली और कालू कौवा चौंक गए। हे रानी चिड़िया, ये क्या हो रहा है? यह सब उन बूढ़ी अम्मा का कमाल है। वह हमारा इम्तिहान ले रही थी, उसमें मैं और टूनी पास हो गए। जब हमारी नीयत साफ रहती है तब ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जैसे जैसे बारिश का पानी बढ़ता गया, रानू की पत्तों की दुकान पानी पर तैरने लग गई। यह बात पूरे जंगल में हवा की तरह फैल गई और सभी लोग रानू चिड़िया के मोमोज खाने के लिए जंगल में इकट्ठा हो गए।